जुल्फिकार आलम। कहाँ से हैं? मैं गोविंदपुरी से। क्या लग रहा है दिल्ली से कौन जीतेगा, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? नहीं, वैसे तो उम्मीद तो यही है कि आम आदमी पार्टी निकलेगी, लेकिन ये जो वादा इन्होंने किया है ना 2100 रुपये देने का, पूरे दिल्ली वालों के महिलाओं के 2100 रुपये पर मंथली, ये कहाँ से देंगे? ये समझ में नहीं आता है। आपको नहीं लगता कि देंगे 2100 रुपए का जो देंगे प्रॉमिस? वो। कहाँ से देंगे ये बताइए। हाँ, 21, एक मिनट सर, पहले बोलने नहीं दीजिए। तो 2100 रुपये पर महिलाओं को देने के लिए इन्होंने वादा कर तो दिया है, लेकिन वो देंगे कहाँ से? ये प्रपोज कहाँ से आएगा? गरीबों से लूट के, या फिर कहीं इनका अलग बैंक बैलेंस है? पहले इलेक्शन में उन्होंने जो है मनीष सिसोदिया जी ने एक फ्री किया था, क्या वादा? शराब फ्री किया था, एक दारू पे एक क्वार्टर फ्री किया था। सच बोलने में बुरा नहीं है। एक क्वार्टर लेके जाता था आदमी, पी के सो जाता था, और दोबारा जो है पी करके वो ध्यान में रहता था कि एक क्वार्टर फ्री वाला रखा हुआ है, तो पी करके लड़ाई करने लगता है घर में। सुबह उठा तो काम पे गया नहीं, माँ को और मारा, बाप को और मारा, बीवी से और लड़ाई किया। ये क्या सिस्टम है ये? तो आपको नहीं लग रहा कि केजरीवाल इस बार जीतेंगे चुनाव? जीते कोई भी जीते, केजरीवाल जीते, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या भाजपा, लेकिन बच्चों के लिए काम करना चाहिए। शिक्षित बच्चों को आज क्या चाहिए? पढ़ाई सही होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं ना कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को A1 क्लास की बना दी है, स्मार्ट क्लासेस है, फ्री में बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। हमारा लड़का अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी CR पार्क में पढ़ता है? तो है, खैर सुविधा तो सब है। पहले दूध भी मिलता था, लेकिन अब सब ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। सुबह जब जाते थे तो दूध फ्रूटी उनको पहले दे के एंट्री होती थी, अब सब बंद हो गया। अब नहीं मिलता कुछ? अब नहीं मिलता कुछ भी, बस वही लंच में खिचड़ी और जो उनका जो देने का है वो क्या बोल, दलिया, वो मिलता है। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार उदय, कहाँ से हैं? इसी विधानसभा से। कालका जी से किसे जिता रहे हैं? अभी एक्चुअल में तो अभी तो सभी कैंडिडेट लाइन में हैं, तो मोस्टली अभी तो हाईलाइटेड तो नहीं है कैंडिडेट, ओनली आतिशी इज द हाईलाइटेड इन दिस। आम आदमी पार्टी से आतिशी हैं, कांग्रेस से अलका लामा है और बीजेपी से रमेश विधुड़ी हैं। नॉट द अभी हाईलाइटेड, ओनली रनिंग, नॉट क्लियरिटी इन द कांग्रेस कार्यालय, व्हाट इन द 2 सीट्स इन द नई दिल्ली और कालका जी। तो अब वो कौन सी सीट चुनेगी वो उन पर डिपेंड करता है। दूसरा, अभी बीजेपी से कोई अभी सशक्त कैंडिडेट अभी नहीं उतारा। रमेश विधुड़ी आज ही डिक्लेयर किया है। अभी डिक्लेयर किया है तो अभी रमेश विधुड़ी का भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बशर्ते ये है कि कालका जी विधानसभा का त्रिकोणीय कुश्ती रहती है। लास्ट टाइम भी आपके जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ओनली 2000 बिटवीन में हार और जीत हुआ था। तो विधानसभा का भी अगर ऐसे ही कैंडिडेट उतारे हैं तीनों, तो वो बिटवीन 5000 समथिंग ऊपर नीचे रहेंगे। अच्छा चलिए, हम विकास की अगर बात करें तो 10 सालों में कैसा काम अरविंद केजरीवाल ने किया है? देखिए, डेवलपमेंट पे अगर लिया जाए तो डेवलपमेंट से अगर जो देखा जाए तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन को हमने बेहतर किया है। लास्ट अगर उनको कंपेयर किया जाए तो अगर डेवलपमेंट किया हुआ है तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ते? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? अगर उन्होंने पेरिस की तरह बना दिया, अगर एजुकेशन को इतना ही डेवलप कर दिया है, तो आपके बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते। वो मतलब करेक्ट है कि उन्होंने उस पहले से बेहतर किया है, तो वो एक्सेप्टेड है, सभी लोग एक्सेप्टेड हैं। कुछ योजना भी उन्होंने लागू किया है, योजना इज़ वेरी गुड। जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो पॉलिसी बनाने वाले काफ़ी मतलब जीनियस पर्सन होते हैं और अच्छी बनाते पॉलिसी। लेकिन आप जो हमारे नेतागण या जो भी अधिकारी उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट ठीक से नहीं किया गया। अब उन्होंने महिलाओं को फ्री कर दिया है कि आप फ्री चलिए। किस महिला को फ्री है? एक महिला आपकी मिनिस्ट्री में काम करती है, उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है और वो भी उसमें फ्री जाती है। एक महिला वो है बेचारी जो घरों में काम करती है, उसको कुछ भी नहीं कमाई होती है,
वो उस पर जाता है। एक गरीब आदमी जो ऐसा है जो 10 रुपये भी नहीं कमा पाता, उस पर 25 रुपये किराया देना होता है। क्या वो जो आपका मेल मेंबर्स है वो क्या उसके योग्य नहीं है? इस योजना को जो उन्होंने बस पे फ्री महिला किया हुआ है, इसको अगर सीनियर सिटीजन में उसको कन्वर्ट करते और उसमें भी सीनियर सिटीजन में दोनों आते, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसको ज़रूरत है। हाई क्लास बस पे जाएगा नहीं, मिडिल क्लास कोई भी सीनियर सिटीजन बस पे जाएगा नहीं, जाएगा लोअर क्लास। तो हमने पॉलिसी किसके लिए बनाई? उन्हीं लोगों के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए नहीं बनाई है कि जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं वो ऑटो से भी जा सकता है, कार से भी जा सकता है, लेकिन वो उससे जाएगा। तो पॉलिसी ये इनकी एजुकेट किया, लेकिन ठीक से नहीं किया। बाकी कैंडिडेट अपने ऐसे इन्होंने उतारे। सिसोदिया जो जिसके एजुकेशन पे आप पूरा ढोल पीट रहे हैं कि पूरा दिल्ली एकदम इतना बढ़िया बना दिया, तो अपनी विधानसभा छोड़ के यहाँ जंगपुरा क्यों आ गए? उस बेचारे ने जितनी मेहनत की 10 साल से, प्रवीण कुमार ने, उसका पता साहब, क्या वो वोट उनको दिलाएगा? नहीं दिलाएगा। तो अपने एग्जीक्यूटिव बस सिर्फ क्या है कि हम लोग उनका बस सिर्फ एक ही मोटो रहता है कि हम सत्ता में आए, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद सिर्फ हम एलजी के पास फाइल ले जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे कि एलजी ने ऐसा नहीं किया। तो आपको लगता है कि जो एलजी पे ठिकरा फोड़ते हैं वो गलत है? अभी भी फोड़ते हैं वो एलजी, कुछ दिन बाद आरसी पे ऊपर फोड़ना शुरू कर देंगे। ये तो मैं उस टाइम तो मैंने तो सीएम नहीं था, आरसी जी ने किया है, तो उनके ऊपर केस लदना शुरू हो जाएगा। तो कन्वर्टेड पॉलिटिक्स जो है इनकी, फट साइज जो आया उसी पे कन्वर्ट हुआ। इससे पहले आप शायद उसमें नहीं थे, मैं 2002 से हूँ, तो तब से मैं इनको भी देखा हूँ, अन्ना का भी देखा हुआ है। एक चीज़ इन्होंने बोला कि मुझे कोई भी फैसिलिटी नहीं चाहिए, करेक्ट, नहीं चाहिए, लेकिन उससे कई गुनी फैसिलिटी आपने यूज कर लिया, जो जनता का ही पैसा था। क्यों यूज किया? 80 लाख से कोवोट में क्या आप जो टॉयलेट जाते हो, आप उस 3000 वाले में नहीं जा सकते? किसके लिए बनाया? जनता के लिए तो नहीं बनाए। आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, कोई भी किसी अगर महिला या पुरुष को अगर टॉयलेट लगता तो खड़े होकर वहीं करेगा। आप मेट्रो स्टेशन ले जाइए और चले जाइए संगम बिहार तक, कहीं नहीं मिलेगा। गलियाँ जो टूट गई वो पड़ी हैं। कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये बोलना चाह रहे वो काम नहीं कर पा रहे। या तो ये कहिए कि फंडिंग जो आता है फ्री की रेड़ियाँ बांट देते, उसमें खर्च कर देते। अभी जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट जो पैसा लिया हुआ वापस नहीं दे पा रहे। अरे जिससे आपका रिवेन्यू आ रहा है उससे तो आप वो तो फ्री आपने कर दिया। रिवेन्यू कहाँ से लाएंगे? कहाँ से आप संस्थान को आप चलाएंगे? संचालन करने के लिए रेवेन्यू चाहिए ना। रेवेन्यू तो आपने फ्री कर दिया, फिर कहाँ से लाएंगे बताइए? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से हमने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बात की, यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी ने जिस तरीके से कैंडिडेट उतारा है, तो इसमें लड़ाई काफी ज्यादा टफ मानी जा रही है। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि भले ही आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हों और दिल्ली की मुख्यमंत्री हों, लेकिन अगर हम उनके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और जो दावे पिछले 10 सालों से केजरीवाल सरकार की ओर से किया जा रहा है, ये दावा भी यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। तो सीधे हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ की आम जनता अपनी सीटों को लेकर के क्या कहती है और दिल्ली के चुनावों को लेकर के क्या कहती है, वो भी आप तक सीधे पहुँचाने का काम करेंगे।